अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्रोग्राम बल्दियाती इलेक्शन स्पेशल के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को आगाही हासिल हो सके कि कौन सा उम्मीदवार हमारे लिए, हमारे हल्का के लिए बेहतर है। चूँकि हर आदमी के पास ना तो इस वक्त, इस महदूद वक्त में पैगाम पहुँच सकता है, ना ही हर आदमी के पास हर आदमी मसरूफ़ भी है। तो ये हमने सिलसिला इसलिए शुरू किया है कि हर आदमी का जो मंशूर है वो आप तक पहुंच सके, पता चल सके कि कौन सा उम्मीदवार हमारे लिए बेहतर होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि जो भी उम्मीदवारान मुझसे रब्ता करते हैं मैं उनको अपना जो है टाइम देकर, ताकि आप लोग अच्छे लोगों का इंतखाब कर सकें। मेरे साथ बड़ी मीरपुर की बड़ी पढ़ी लिखी खुशकिस्मती की बात यह है कि ये पहला मौका है, उन्होंने मैट्रिक की शर्त रखी है और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मीरपुर की खिदमत, आवाम की खिदमत के लिए, बल्कि आज़ाद कश्मीर की खिदमत के लिए सामने आए हैं। मेरी मुराद अमजद पाशा साहब सबक बैंकर भी हैं, स्टूडेंट लाइफ से भी बड़े मुतहरक रहे हैं। अमजद पाशा साहब इस वक्त सेक्टर C3 वार्ड 26 और जो फाजिल चौक है वहाँ से उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की काउंसलरशिप के लिए। अमजद पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ये बताएं कि एक अचानक आप जो है, पहले आप ज़ाहिर कॉलेज दौर में सियासत में रहे, फिर बैंकिंग के शोबा में चले गए, एक बार फिर आपको क्यों ख्याल आया कि मैं आवाम की खिदमत की तरफ आप राग़िब हो गए हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब इकराम साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, मेरे व्यूज़ को पहुंचाने का मुझे मौका मिला। इकराम साहब, मैं कॉलेज दौर में भी मुतहर्रिक सियासत में रहा हूँ और भरपूर किस्म की सियासत में हिस्सा लेता रहा हूँ। जी मैंने जी बिल्कुल। बैंक की जॉब भी बेसिकली आपको पता ही है कि बैंक की जॉब में भी अवामी खिदमत ही होती है, जी तो जी वहाँ पे भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से लोगों को डिलीवर किया। जी तो मेरा शौक था, ज़ाहिर है मेरी तरबियत इस किस्म की हुई थी कॉलेज में कि मुझे अवामी खिदमत का शौक था, तो मैंने इसी जज्बे को लेकर अपने मोहल्ले की सतह से शुरू करने की कोशिश की है और इंशाअल्लाह मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ अपने कायदीन का, जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया और मुझे टिकट दिया। और मैं इंशाल्लाह इस वार्ड से जीत के लिए पुरअज़म हूँ और मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि हम ये सीट आसानी से जीत लेंगे। पाशा साहब, तीन चार बड़ी पार्टियां थी, मुस्लिम लीग नून थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी थी। क्या वजह है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाब किया? क्या आप इमरान खान के विजन से मुतासर हुए या लोकल सतह पर आप समझते थे कि मैं जो है, या इससे पहले आप इस बारे में थोड़ा सा आवाम को आगाह करें? जी सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर कि 70 साल से लोग इस सियासत को देख रहे थे। इस जी 70 साल दौर में सिर्फ हुक्मरानों ने अपनी जेबें भरी हैं। यहाँ से जेबें जब भर के, तो आपके सामने इंग्लैंड में एवन फील्ड और जदायदें बनाई हैं, उनके बच्चे बाहर हैं। इमरान खान वो वाहिद लीडर है, अगर आप नजर दौड़ाएं तो वो वाहिद लीडर है जिसने अपने आप को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए वक्फ किया हुआ है। जी करप्शन के खिलाफ है, आज़ादी की तहरीक आज़ादी की हकीकी जंग इस वक्त इमरान खान लड़ रहे हैं, तो उनके विजन से मुतासर होके तो जी मैंने ये सारा कुछ किया है और उन्हीं के विजन को लेके हम आगे जा रहे हैं। और इस ठीक। वक्त अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का नौजवान तबका, यंग जनरेशन, वो सारी इमरान खान के साथ है और ये हकीकी मैनों में करप्शन से आज़ादी, बददियानती से आज़ादी और ये जो हमारे मुल्क में एक रवायती सियासत थी उससे आज़ादी की जंग लड़ा है इमरान खान। इसलिए मैंने उसका साथ देने का फैसला किया और इंशाल्लाह हम भरपूर किस्म का साथ देंगे। अपने कायद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साथ, उनकी क़यादत में हम इमरान के साथ हैं। आज वैसे एक जो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में जो वाक़या पेश आया, उसकी जितनी मजम्मत भी की जाए वो कम है। ऐसे वाक़यात जो है वो नहीं होने चाहिए। जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क में जमहूरी तरीके से जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। जिस किसी ने भी ये काम किया है हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। पाशा साहब, ये बताएं कि आप चूँकि अवामी खिदमत तो आप पहले भी कर रहे थे,
क्या वजह है कि आप जो है वो सियासत में आकर वो कौन सा ख़ास काम था जो करने के लिए आपको जो है वो काउंसलरशिप की तरफ आना पड़ा? क्रेज साहब, मैं जिस वार्ड में रहता हूँ 29 हाजिर चौक, जी। इसमें अब तो खैर 31 साल बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। बेसिक जो जमहूरियत थी, वो बेसिक जमहूरियत इन्हीं वार्ड के सिस्टम से ही आगे जाती है। जी। हमारे वार्ड के बेशुमार मसाइल थे। हमारा वार्ड तकरीबन 3,000 वोटर पे मुश्तमिल है, और ठीक। इसमें एक हमारा इलाका है जो कच्ची बस्ती के नाम से पुकारा जाता है। जी। मैंने अपने तौर पे, मेरी वहाँ पे एक शेख बरादरी है, उन्होंने भरपूर किस्म की मीटिंग की और मेरी हमायत का ऐलान भी किया। मैंने वहाँ पे भी कहा था कि जी। मैं इस कच्ची बस्ती को इंशाल्लाह मॉडल बस्ती बनाऊंगा, और इसका नाम भी कच्ची बस्ती से चेंज होकर मॉडल बस्ती का नाम रखा जाएगा। वन, माशाल्लाह, वेरी गुड। मैं मैं उस बस्ती में जब भी जाता हूँ, मुझे वहाँ पे पसमानदगी नजर आती है। उस जी। बस्ती में सीवरेज का प्रॉपर निज़ाम नहीं है, जी। पानी का सिस्टम सही नहीं है, बिजली का सिस्टम ठीक नहीं है। मेरी सबसे पहले ख्वाहिश ये है कि मैं वहाँ पे रोड्स का भरपूर काम करवाऊँ, जी। उसमें स्ट्रीट लाइट्स, प्रॉपर तरीके से कम्युनिटी हॉल का क़याम हो, जहाँ पे बंदे की खुशी गमी में लोग वहाँ पे शिरकत कर सकें। और इसी तरह दीगर जो मेरे मेरे वार्ड के पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको मेरिट की बुनियाद पे उनको मैं किसी नौकरी पे, किसी हुनर अगर बंदा है तो उसके लिए जॉब का बंदोबस्त करूं। और मैं अपने दोस्तों के साथ हमने मीटिंग भी की है कि इस हम ज़ाहिर है मैं एक हद तक काम कर सकता हूँ, मेरे एक वसाइल जो हैं वहाँ तक मैं काम करूँगा। सही। तो उसमें हमने ये प्लान बनाया कि हमने इस फाजिल चौक को, सेक्टर C3 को इंशाल्लाह ग्रीन करना है। हमने प्लांटेशन का प्रोग्राम रखा हुआ है। इलेक्शन अभी चूंकि कुछ ऐसी पाबंदियां हैं कि हम शायद शुरू अभी ना कर सकें, लेकिन हमारा पूरा प्रोग्राम है कि हमने इसको प्लांटेशन करनी है। स्ट्रीट लाइट्स का अगर हमें हुकूमती वसाइल दस्तयाब ना भी हुए, तो हम इंशाल्लाह अपने तौर पे फंडिंग करके सोलर लाइट्स का बंदोबस्त करेंगे स्ट्रीट लाइट्स के लिए। वेरी ये गुड, मेरी वेरी गुड। ख्वाहिश है, इसको मैं जहां तक मुझसे हो सका इंशाल्लाह मैं उसके लिए पूरा काम करूंगा। पाशा साहब, ये बताएं कि ये पसमानदगी की आपने बात की, क्या वजह है कि अगर 31 साल से ये जो बलदियाती निज़ाम है ये बंद पड़ा था, इस वजह से ये पसमानदगी है, या कि जो हमारे जो उम्मीदवारान थे या मेंबरान असम्बली थे उन्होंने इस इलाका को पसमानदा रखा, या ये निज़ाम ना होने की वजह से आम आदमी, ज़ाहिर है एक मेंबर असम्बली है वो लोकल हर सतह पर तो नहीं जा सकता, जिस तरह आप एक एरिया के हैं, आपको पता है कि मेरे एरिया के क्या मसाइल हो सकते हैं। इसकी बड़ी वजह ये जो 31 साल से बलदियाती निज़ाम ना होना है, या कि बिला वजह उन्होंने आपके इलाका को जो है वो क्रेज साहब, बेसिकली आपने मुझसे क्वेश्चन भी किया और इसका जवाब भी दे दिया। देखें, एमएलए बेसिकली जो मेंबर असेंबली है उनका काम कानून साजी होता है, जी बिल्कुल। और उनका जो काम है वो वही कर रहे हैं, तरक्याती काम भी करते हैं, लेकिन बेसिक काम उनका कानून साजी है। जो शहर के बलदियाती निज़ाम है उसके लिए कौंसलर का होना और बलदियाती इलेक्शन का होना, छोटे मोटे मसाइल अगर जैसे सीवरेज का सिस्टम है, पानी का सिस्टम है, स्ट्रीट लाइट्स है, सेक्टर के मतलब जो छोटा सेक्टर है उसमें कोई भी बंदा उसकी आवाज़ ऊपर नहीं जाती। अगर वो अपना एक नुमाइंदा मुंतखब करेंगे, वो जी। अपना नुमाइंदा जो भी होगा, वो छोटे मसाइल, बड़े मसाइल जो भी सेक्टर की आते होंगे, वो अपने तौर पे बल्दिया के सतह पे उसको हल करवाने की अहलियत रखता होगा और वो करवाएगा। ठीक। बेसिकली पसमानदा इलाकों के लोगों की आवाज़ भी ऊपर तक नहीं जाती, और बिल्कुल। इंशाल्लाह मैं उन लोगों की आवाज़ बनूंगा और उनकी आवाज़ आला हकाम तक पहुंचाऊंगा और उनके मसाइल भी हल करेंगे इंशाल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए कि आज के दौर में भी, अगर ये सोशल मीडिया के दौर में भी अगर पसमानदगी है तो फिर ये हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है कि क्योंकि ऐसे मसाइल हैं जिनको किसी दौर में जो है अखबारात के ज़रिए बड़े मुश्किल ज़राए होते थे कि उनके ज़रिए आपको उजागर करना पड़ता था। आज तो आप अगर वहाँ खड़े हैं तो वहीं से आप लाइव कर दें तो पूरी दुनिया तक पता चल जाता है कि वहाँ के क्या मसाइल हैं। अगर फिर भी हम पीछे हैं तो फिर कोई समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है। तो क्या समझते हैं कि इस बलदियाती निज़ाम की बहाली के बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो एक बार फिर डेवलपमेंट का दौरा होगा? इंशाल्लाह जी, हम पूरी तवक्को कर रहे हैं। अल्लाह करे ये इलेक्शन अपने वक्त पे हो जाएं, और इसमें उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, इंशाल्लाह, और उसके इंशाल्लाह। बाद कश्मीर में तामीर और तरक्की का एक नया बाब शुरू होगा।
ठीक। मैं समझता हूँ कि जहाँ पे तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे और काम किए हैं, इसका इन इलेक्शनों में इनकाद करवाना भी इनका एक बड़ा काम है। बिल्कुल बिल्कुल। बेशुमार मुश्किलात भी आ रही हैं सिक्योरिटी के हवाले से। डिफरेंट जगहों से हमें सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस नहीं दस्तियाब। अगर कोई दस्तियाब है तो डिफरेंट पार्टीज जो इलेक्शन से भागना चाह रही हैं। मैं तो जी यही कहना चाहूंगा कि हमें इस पुलिस पे तहफ़्ज़ात हैं, हमें उस पुलिस पे तहफ़्ज़ात हैं, उस सूबे की पुलिस नहीं होनी चाहिए। इस सूबे की मैं कहता हूँ कि ये पुलिस रियासत की पुलिस है, जी। किसी गवर्नमेंट की, किसी पार्टी की पुलिस नहीं है। सही उस बात पर है। सबको होना चाहिए। और बिल्कुल। ये बातें करके इंतशार फैलाने वाली बात है, और मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन से भागने की बात है। पाशा साहब, अल्लाह करे, मुझे पता आप बड़े कमिटेड आदमी हैं, लेकिन एक सवाल आपके सामने रखूंगा कि फ़र्ज़ करें आप इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीत कर आपको दोनों तरफ से पीटीआई और दूसरी जमातों की तरफ से ऑफ़र की जाती है कि एक वोट कम है, आप ऐसा करें कि आपको हम मेयर बना देंगे, आप अपनी जमात छोड़ दें, तो आप क्या करेंगे? क्रैश साहब, मैं नायत माजरत के साथ बताऊंगा कि मैं पार्टी से के साथ कमिटेड हूँ और पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। और जी इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ही काम करूंगा। जो मेरी पार्टी की पॉलिसी होगी, जिसको वो नॉमिनेट करेंगे, मैं उसके साथ हूँगा। मैं इस तरह की किसी भी काम में इंशाल्लाह मुझे आप कभी भी नहीं पाएंगे। आपकी वार्ड में क्या समझते हैं कि आपके जो अवाम है वो तहरीक इंसाफ से बहुत ज़्यादा खुश हैं, मुतासर हैं, क्या क्यों आपकी सपोर्ट करेंगे लोग? थोड़ा सा। क्रैश साहब, मैंने इस जो मेरी वार्ड है, मैं इसमें डोर टू डोर गया हूँ और मैं 80% घरों में गया हूँ। जी 80% घरों तक मैंने डोर टू डोर अपनी मुहिम चलाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें कहने में कोई आर नहीं है कि मुझे आप ये कह सकते हैं कि 70% लोगों ने कहा जी कि हमारा तल्लक ऑलरेडी पीटीआई से है और हम आपको सपोर्ट करेंगे। वेरी गुड। हम इस मौजूदा निज़ाम के खिलाफ हैं और जी हम इस तहरीक इंसाफ को भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे। और जी उन्हें लोगों को पता है कि पीटीआई ही वो जमात है जो इस मुल्क में तब्दीली लाएगी। अब कई साहब, वो वक्त गुजर गया है, बरादरी की सियासत का वक्त खत्म हो गया है। अब लोग बाशऊर हो चुके हैं। सही हमने लोगों बात को है। शऊर दिया। बिल्कुल। अब लोग अब लोग अपना फैसला खुद कर रहे हैं। अब किसी खड़पेंच के कहने पे वोट नहीं दे रहे, बल्कि वो लोग, जो सारे लोग हैं, वो एक बात तय है कि उन्हें खान ने इमरान खान ने एक श्योर शऊर दिया। दिया है। बिल्कुल। अब लोग क्वेश्चन करते हैं। और अब वो भेड़ बकरियों की तरह, रेवड़ की तरह वोट नहीं देंगे, बल्कि शऊर के साथ बाशऊर होने का सबूत दे रहे हैं और वो बरादरीज़म से निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इस वार्ड में मुझे तमाम बरादरियों की हमायत जी हासिल है और जी वो सारे लोग मेरे सपोर्ट कर रहे हैं। और उसमें पीटीआई ही के बेशुमार कारकुन और पीटीआई के नजरियात से मुतासर लोग हैं। जी। पाशा साहब, आपकी तरफ से कोई अपनी वार्ड बिलखसूस फाजल चौक के लिए और जो भी पीटीआई के उम्मीदवार हैं या वोटर हैं उनके लिए कोई मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहें? मैं अपने तमाम जो मेरे पीटीआई के वर्कर हैं, कारकुन हैं, मेरे हल्के के लोग हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो भी है, मुझे पता है इसमें अक्सरियत लोग पीटीआई की है, लेकिन इसमें अब भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना वोट किसी बरादरी की बुनियाद पर ना दें, बल्कि कारकर्दगी की बुनियाद पर दें। और किसी अच्छे शख्स को दें जिससे आप मुतमईन हो, पढ़े लिखे को वोट दें, जिसका करैक्टर ठीक हो उसको वोट दें। ना कि बरादरी के किसी खड़पेंच के कहने पे या किसी मखसूस बरादरी के की वजह से उसको वोट दें, बल्कि जो आप समझते हैं कि ये इस हमारे वार्ड के लिए ये हमारे मौजू है, आप उसको वोट दें। बहुत और शुक्रिया। इसी में ही जी अभी भला है और हम लोगों का भी इसी में भलाई है। बहुत शुक्रिया अमजद पाशा साहब। ये नाजरीन, एक बात बता दूं कि मैं पाशा साहब को पिछले 20 साल से ज़ायद अरसा से जानता हूँ। बड़े कमिटेड इंसान हैं। बतौर बैंकर भी इन्होंने हमेशा जो है वो लोगों की भरपूर खिदमत की है। और ये मैं समझता हूँ कि फाजल चौक के लोगों की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि उन्हें एक पढ़े लिखे बैंकर और ऐसे नौजवान जो है वो उन्होंने इंतखाब किया और वो आगे आए हैं। और इंशाल्लाह वो कभी मायूस नहीं होंगे। एक बार अमजद पाशा साहब को मैं उम्मीद करता हूँ कि अवाम जो है वो ज़रूर मौका देंगे, ताकि इन जैसे लोग जब
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाएंगे, मीरपुर की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे, तो कम से कम मीरपुर में एक बार फिर जो है वो तामीर और तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। नाजरीन, वोट का इस्तेमाल करते वक्त जिस तरह पाशा साहब ने कहा है कि बरादरी नहीं काबिलियत को देखें, जब आप काबिलियत को देखेंगे तो आपको 5 साल फिर रुसवा नहीं होना पड़ेगा। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि जी ये आदमी को हमने बरादरी की बुनियाद पर वोट दिए थे, अब हाय हाय के नारे और जलसे जुलूस उसकी सियासत फिर करनी पड़ती है। जब आप काबिल लोग आगे लाएंगे तो फिर इन सारी बातों से आप मुबर्रा होंगे, फिर इन पर जिम्मेदारी होगी। प्रोग्राम को लाइक और शेयर करते रहें। बहुत जल्द नए प्रोग्राम के नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।